बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। मैं आपका मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी आपके अपने यूट्यूब चैनल काजी आर पर फिर एक बार आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। आज मैं इन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के ज़रिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, यानी मुतवाज़ी खतूत और तक़ाते की खुसूसियत। एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। अगर आपको पैरेलल लाइंस से बनने वाले एंगल्स के बारे में आपने 8th क्लास में चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको बड़ा आसान होगा। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं। पहले इसके लिए एमसीक्यूज सॉल्व करने से पहले लर्न्स एंड रिमेंबर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज़ कर दूं ताकि इसके ज़रिए से पूरा चैप्टर रिवाइज़ हो जाए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपकी ध्यान इस तरफ दिला दूं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर आपको मैथ्स, साइंस और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो स्टूडेंट पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइंट हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैथ्स, साइंस और दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स देखिए, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा कोप्लेनर लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, दो अलग अलग पॉइंट। दिस इज़ लाइन एल एंड दिस इज़ लाइन एम, और ये लाइन पी है जो लाइन एल को पॉइंट ए पर और लाइन एम को पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती है। डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इसको इन टू लाइंस एल और एम का ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। दो लाइन एल एंड लाइन एम आर नॉट पैरेलल, एल और एम पैरेलल नहीं है, लेकिन इन लाइन को पी लाइन ए और बी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इस लाइन पी को हम लाइन एल और एम का ट्रांसवर्सल कह सकते हैं। स्टूडेंट अब इसमें देखिएगा सेकंड पॉइंट कि इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं? व्हाट इज इंटीरियर एंगल? दो लाइंस पैरेलल हैं, आपको नज़र आ रही है, लाइन एल और लाइन एम, टू पैरेलल लाइंस हैं। नाउ टू लाइंस और उनके ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनते हैं उसको देख लीजिएगा। दो लाइंस पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। लाइन पी इज ट्रांसवर्सल एंड एम आर पैरेलल लाइन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो एंगल डी और एंगल सी के ज़रिए से बताया गया है। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड एल और एम के इंटीरियर में जो एंगल बनते हैं दैट इज इंटीरियर एंगल। एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देन इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स दोनों एंगल का सम 180 होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, एंगल ए और एंगल बी ये इंटीरियर एंगल है। ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटरनल में होते हैं ए और बी। दिस इज वन पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल डी एंड सी, जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, दिस इज अनदर पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स नाउ अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? व्हाट इज अल्टरनेट एंगल? तो स्टूडेंट्स दो लाइंस पैरेलल हैं, देखिएगा, लाइन एल एंड एम, और एन उनका ट्रांसवर्सल है। इसमें अल्टरनेट एंगल पेयर कौन सी होती है? और हमेशा याद रखिए कि लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट
एंगल पेयर जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। जैसे यहाँ ए ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट में नीचे में ये बी बन रहा है लाइन एम के साथ और ट्रांसवर्सल मिलकर। सो दिस इज अल्टरनेट एंगल पेयर, इंटीरियर अल्टरनेट। और लाइंस पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, कीप इन माइंड। मीन्स ए इक्वल्स टू बी and angle C equals to D. So now the third pair of the angle formed by the given lines in the transversal, that is the corresponding angle. ये है corresponding angle pair. स्टूडेंट देखिए, two lines and transversal, इसमें आप देख रहे हैं कि एल एम पैरेलल लाइन एन इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पर ऊपर आपको एंगल सी ई जी नज़र आ रहा है, नीचे है बी एफ एच एंड दिस इज डी। सो स्टूडेंट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर जो बनती है वो भी इफ लाइंस पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर वो कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। जैसे यहाँ पर ए एंड बी, एल और एम दोनों लाइंस के ऊपर में ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल। बी एंड सी, दिस एंगल D and this is C, ये AB एंगल, ये CD एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। और दूसरा है EF GH। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि गिवन लाइंस और ट्रांसवर्सल से जो एंगल बनते हैं उनमें एक अल्टरनेट एंगल होता है, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, तीसरा इंटीरियर एंगल होता है। तो इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल भी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं, लेकिन अल्टरनेट एंगल जो होता है वो ट्रांसवर्सल के दोनों साइड में पेयर के दोनों एंगल होते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिएगा लास्ट पॉइंट इसमें का हम डिस्कस कर रहे हैं, वो लास्ट पॉइंट क्या है? द रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस। ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, लाइन एल एम एन, एक ट्रांसवर्सल एक्स है, दूसरा ट्रांसवर्सल वाई है। तो थ्री पैरेलल लाइंस पर दो ट्रांसवर्सल से देखिए जो ट्रांसवर्सल के पार्ट हो रहे हैं मीन्स ए बी बी सी ड्यू टू ट्रांसवर्सल एक्स, एल एम एन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल एक्स। तो ट्रांसवर्सल के दो पार्ट ए बी और बी सी, इसका रेशो सेम थ्री पैरेलल लाइंस एल एम एन और ये ट्रांसवर्सल वाई के जो दो पार्ट्स कर रहे हैं पी क्यू क्यू आर। तो ए बी बी सी का जो रेशो होगा दैट इज इक्वल्स टू पी क्यू क्यू आर रेशो के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फिगर आपके सामने है, लाइन एल एम एन ऑल थ्री लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन ए इज द ट्रांसवर्सल। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर आपको वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट वाई की वैल्यू आप किस तरह फाइंड करेंगे? देखिएगा ये जो एंगल है 2x + 3, उसका ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। मीन्स 2x + 3y = 2x + 30 डिग्री = y और ये एंगल y का ये एंगल अल्टरनेट होगा, ये y है तो उसका अल्टरनेट मीन्स ये भी y होगा। लाइंस पैरेलल है, अल्टरनेट एंगल इक्वल। मीन्स इन दोनों एंगल्स को हम ऐड करें
तो लीनियर पेयर बनेगा, मीन्स x प्लस y इक्वल्स टू 180। सो स्टूडेंट्स x प्लस y इक्वल्स टू 180। आप देखिए यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये 2x प्लस 30 का ये करस्पॉन्डिंग और ये इक्वल्स टू y का ये अल्टरनेट, मीन्स ये एंगल हो गया 2x प्लस 30 और ये इसमें ऐड कर दें आप तो ये लीनियर पेयर बना रहा है। इसलिए हमने लिखा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, y इक्वल है 2x प्लस 3 डिग्री के। सो इसमें आपने वैल्यू डाली x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 में x को लिख दिया 2x प्लस 30 डिग्री, ये y को लिखा और ये x एज इट इज़, ये हो गया x प्लस 2x 3x इक्वल्स टू 180 प्लस 30 इधर आया माइनस 30, x इक्वल्स टू 150/3 मीन्स x इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब आप x इक्वल्स टू 50 को इस इक्वेशन में रख दें, y इक्वल्स टू 2x प्लस 30 में 2 इंटू एक्स इज 50 प्लस 30, 100 प्लस 30 मीन्स 130 डिग्री। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 130 डिग्री। स्टूडेंट ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए आपको मालूम है दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हो तो वहाँ पर कितने करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर दें। लाइन ए पर ऊपर, लाइन सी डी पर ऊपर, ये एक पेयर, और ए बी और सी डी पर नीचे की तरफ ट्रांसवर्सल पी के लेफ्ट साइड में। ऐसे ये दो जोड़ी हो गया, वैसे ही राइट साइड में दो जोड़ी होगा, ऊपर का और नीचे का। मीन्स दो गिवन लाइंस और एक ट्रांसवर्सल से 4 करस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं। सो कंसीडर कर लें ए बी सी डी पैरेलल और पी ट्रांसवर्सल, तो ये 4। वैसे ए बी सी डी पैरेलल और आर एस ट्रांसवर्सल, तो यहाँ 4 होंगे। टोटल 8 एंगल्स हो गए स्टूडेंट्स। उसी तरह से अब आप पी क्यू आर एस को पैरेलल लाइंस लें और ए बी को ट्रांसवर्सल लें तो यहाँ पर 4 बनेंगे, टोटल 12 हो गए। और उसी तरह से आप पी क्यू आर एस को पैरेलल लाइंस लें और सी डी को ट्रांसवर्सल लें तो यहाँ पर 4, टोटल 16 एंगल्स जो होंगे वो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इस फिगर को, कि यहाँ पर दिया है कि एंगल टी ओ पी 100 है, ये ए सी और बी टी पैरेलल है, एक्स व पी ट्रांसवर्सल है, ये 100 होगा तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग ये भी 100 होगा। ये 100 मीन्स ये होगा लीनियर पेयर बनाएगा यानी 80 डिग्री। ये 80 तो ट्रायंगल में तीनों का सम 180 होता है, मीन्स ये दो का सम 100 होगा। और ये साइड इक्वल है इसलिए दो एंगल इक्वल होंगे, यानी सम 100 है, 100 के दो इक्वल पार्ट कर दें तो 50 डिग्री। स्टूडेंट इस तरह से एंगल x जो होगा वो 50 डिग्री होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ना स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 4 को मैं इस फिगर में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बी सी डी पैरेलल है। स्टूडेंट देखिए ये भी ओरल क्वेश्चन है, आपको समझाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, लेकिन 1 मार्क का 1 मिनट से अंदर अंदर का ये क्वेश्चन है। आप विदाउट सॉल्विंग इसको यानी पेन चलाए बगैर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल पूरा और ये एंगल जो है वो 180 होगा, इंटीरियर एंगल है। और यहाँ दिया है कि ये एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि आप इन दोनों एंगल्स का जो सम 180 था उसका हाफ कर दें, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इनका सम आएगा 90। जब ये 90 आएगा तो ये तीसरा एंगल ट्रायंगल का इसका आप ऐड करेंगे तो 180 होना चाहिए। ये दोनों का सम 90, तो तीसरा 90 मिलाएंगे तभी 180 होगा, मीन्स ये जो एंगल है पी एस आर इसकी वैल्यू 90 डिग्री है। स्टूडेंट देखिए विदाउट पेन एंड पेंसिल या पेन पेपर के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। स्टूडेंट क्वेश्चन को ओरल सॉल्व करने के बाद कुछ स्टूडेंट को अगर ना समझ में आया हो तो मैं आपको सॉल्व करके भी बता दे रहा हूँ। इंटीरियर एंगल ये पूरा एंगल, इसका नाम बी पी आर प्लस पी आर डी, नीचे वाला एंगल सम 180 उसका हाफ कर दिया हमने, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो बी पी आर का हाफ यानी ये वाला एंगल, इसका नाम हो गया बी पी क्यू पी आर, ये क्यू पी आर ये एंगल, और ये एंगल का नाम हो गया टी आर पी, और ये दोनों का सम 90 हो जाएगा।
फिर इसको हमने लिखा, इसका हाफ ये और इसका हाफ ये, और ये 180/2 मीन्स 90। अब ये ट्रायंगल के तीनों एंगल मीन्स ये दो एंगल है ट्रायंगल के, ये और ये एंगल, ये तीसरा एंगल आपने उसमें शामिल कर दिया PSR, तो 180 हो जाएगा। इन दोनों का सम आपने लिखा 90 प्लस PSR इज इक्वल्स टू, यहाँ पर है 180, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम माइनस करें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि PSR इक्वल्स टू 90 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन।